नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्याम लाल दास जी से, जो हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के रहने वाले हैं। यह कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि संघर्ष, आस्था और चमत्कार की अनसुनी गाथा है, जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। श्यामलाल जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनकी भगवान शिव और माता दुर्गा में अटूट श्रद्धा थी। लेकिन इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उनके जीवन में दुखों का अंबार लगा हुआ था। उनकी पत्नी गठिया, पत्थरी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगाई हुई थी और लगातार इलाज में पैसा बहाने के बावजूद उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। अब वह चलने फिरने तक में असमर्थ हो गई और श्यामलाल जी के लिए यह दर्द असहनीय हो गया। इस मुश्किल घड़ी में घर की पूरी जिम्मेदारी और दुखों का पहाड़ श्यामलाल जी के कंधों पर आ गिरा। इन कष्टों से मुक्ति की आस में श्यामलाल जी ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां कहीं ना कहीं रोशनी की किरण भी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ। श्यामदास जी के जीवन में जब उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया, पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई संत उनकी बिगड़ी तकदीर बदल सकता है। लेकिन जब हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया तो वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। और फिर जो हुआ उसने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। जिस पत्नी की बीमारियों का कहीं समाधान नहीं हो पा रहा था, जो चलने फिरने में असमर्थ थी, वह आश्रम से स्वयं अपने पैरों पर चलकर घर लौटी। यह नजारा देखकर श्यामलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्यामलाल जी का जीवन पूरी तरह बदला। क्या यह कोई चमत्कार था या सत्य ज्ञान की शक्ति? कैसे एक साधारण व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया? कैसे एक संत के मार्गदर्शन ने उन्हें असली भक्ति और असली ईश्वर की पहचान करवाई? आइए सुनते हैं श्यामलाल दास जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबान। देखें पूरी वीडियो S82 स्टोरी हिमाचली पर। नमस्कार जी। सत साहब जी। तो सर नाम क्या के थिला रहे हैं? श्यामलाल दास, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, गांव डाबन से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस ये है अपने जेड़ी में परंपरा थी अपने जेड़ी देव देवता की पूजा करनी, यदि करना जी, अब दो बाठी करनी जी करा थे। एक शिव जी से मैं पूजा करा था, एक दुर्गा री। बस ये दो जो मना था जो खास कर इतनी पूजा करा थे, इतनी पूजा करा थे। वे मैं अपना खिड़कियाँ पर रखी रहे स्वरूप दिनारे सो खिड़कियाँ भी धूप करी काली हुई दी थी ऐसे। फिर फ़ायदा कुछ नहीं था। घर वाली बीमार रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार रही थी। फिर अस्पताल भी इलाज कराया, और परे भी कराया, चेलिया झपटिया वाले भी तो इलाज कराया है। मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा थी। गठिया वायु था, मुँह दांदा कैंसर था, दांत बटाया दे कैंसर बन गया था। 13 mm मेरी पत्थरी थी। फिर बहुत ज़्यादा थी। फिर चलना फिरना बड़ा मुश्किल था। चलते फिर दिन थी हाई बिल्कुल भाई, लाइटन पेशाब नहीं था, चक्कू आने नहीं भाई नहीं दिला करके ने कने अपने आप नहीं चली फिर दे सकते, आपको खाना बनाना सारा काम करना। फिर ती बाद भी कोई दिन फिर दसा कहीं दसा भाई तुसे परे मैं ले जाओ भाई दिया मैं दूसरी गठिया बाई अभी एक गठिया बाई तेथी होना इधर इलाज। तेथी भी कई बार नहीं थी। मैं 5-6 महीने नींदे रहते थे। मैं 1400-1500 रुपया किराया देना, किराया होंगे था वो पर लेना मांगूगा। फिर तेथ भी नहीं कोई फर्क पाया। फिर इस टाइम में आर्थिक स्थिति बड़ी भारी कमज़ोर थी। जब 200 रुपये दिहाड़ी में लाई थी, 7 दिहाड़ी काम करना लोग बोले 200 दिहाड़ी में नहीं, 200 दिहाड़ी के नहीं दे कुछ नहीं बनता से। तब 1400-1500 किराया लग गया था। फिर इसके बाद तीसरा जाना भी बंद कर दिया, फायदा नहीं मिला कोई भी आ।
फिर तो इसके बाद फिर हॉस्पिटल भी गए, हॉस्पिटल 3-4 हॉस्पिटल भी 10 बार बारी भी कोई फ़ायदा नहीं पावा है। फिर तो इसके बाद नहीं है फ़र्क पाया तो इसके बाद फिर कि नहीं बोले भी आ सारे परले डाबना एक भांजा था। फिर तीन भांजे बोले भी तुम एड़ा करो भी मामियों से परे ले जाओ भी क्या नो इसार ले जाओ भी तेथी गुरु जी भी तेथी फायदा हो जाए माल तेथी कर आए क्या डेढ़ लगाएं क्या कराएं तब मेरे तो आया नहीं है। तीन बोले थे पैसे नहीं लगते कुछ भी ना खाने ना पीने कुछ भी नहीं लगता देती पर तुझे अपना किराया करो। फिर माला किराया कितना लगा तीन बोले भाई 600 रुपया लगा माला 600 रुपया तो फिर 2 जाने लोड़ी असल तो आपू चल ही नहीं सकती आंडी नहीं सकती कुछ नहीं। फिर ऐसा खाना पीना भी आपको नहीं खा सकती ऐसा हो रही है लोड़ी सिर पा रहा खाना भी हो रही है खाने सा। फिर तीन साहूगी 1-2 और भी थी जनानी है। फिर तीन बोले भाई कोई नहीं आशा कर लेनी ऐसा सेवा से भेजने वाले बना 600 रुपया करा सेवा। फिर मैं 600 रुपया किया। फिर तीन बोले भाई परसी जानी गड्डी कने परसी तुसे तैयार रहे हुए। अच्छा परसी जब आंगना गड्डी आएगी फिर गड्डी आई थी आंगना गड्डी खड़ी की थी मैं थे अंदर वाले चक्की वो सीट अंदर पाई थी वो भेजती थी वो ये सारा जो। फिर जब ये सार चली गई फिर तीजे दिन जी तीजे या चौथे दिन आई होनी मुझे ख्याल में रहा इतना तीजे या चौथे दिन हुई रहे वापस तो तिस मौके आई 9 बजे आई 9 बजे गड्डी खड़ी हो आ सकती थी सिंगल गड्डी आई कोई आ जाए कि नहीं गड्डी खास गड्डी बाकी दिनों ज़्यादा गड्डियाँ नहीं आती आई जो जो गड्डी आई छेड़ मुक्की खड़ी गड्डी। फिर मैं तो पितरा मैं दारू पिया था बहुत ज़्यादा। फिर जब सुती रहा था जब गड्डियाँ छेड़ ख़त्म हुई तो मैं सोच लिया माले गड्डी से हो आए उन्हें मैं निकल गया तो बाहर निकले मैं थोड़ा दूर जा खड़ी गया माले मैं शराब पितरा के बाकी इन्हें एड़ा करना भाई सारे सत्संगी है ना बास आनी मुँह आते मैं पीछे खड़ रहा मैं नहीं गया तो आगे देखा मैं लगी उतरदी तो अपने आप लगी उतरदी हुई जान वारी जो गड्डी अंदर चक्कुआ पाई कि नहीं आउंदी वारी आप लगी आस्ते आस्ते उतरदी। फिर मैं सोचा तो ये कि थी हुई सका मतलब साध मुझे सुपना हो सका माले मुर्दा थोड़ी जिंदा हो जाने थे 3-4 दिहाड़ी तन इलाज कराने ते बिनु इलाज कने इलाज हुआ। फिर इसके बाद मैं सोचता फिर जी खड़ी गई थाले उतरी ने आपू फिर आप उतरी गई तो मैं ये बाँ जो अपने जो मैं चिंडू देता है मैं ऐसे देता मैं चिंडू अपने बाजू को फिर माड़ा दर्द होनी जो मैं जागदा अपने दूँगा ये होगा मुझे सपना ते बिन लगनी है जैसे मुझे दर्द हुई फिर मैं सोचा मैं तो जागदा होता फिर मैं आगे नहीं गया गड्डी खड़ रही फिर से सोचते रहे भाई ये ले जब लेने सापू मैंने आगे गया भाई नबास होने शराबारी कने गड्डी चली गई कने ये अपने आप पे चलती सुले आस्ते 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 आएगी अंदर आ जाओ अंदर आई। फिर मैं सांझा माँ पूछी नहीं मैं दारू पीता रहा था सांझा माँ पूछी नहीं आई। फिर मैं ब्यागा 4 बजे जी रोज़ की रूटीन थी जाने भाई लैटन पेशाब जाना 4 बजे उठाली मैं ला चलो तो ले चलूँ पिट्ठे चक्की किने कने बाकी जान दो बाहरली साइड। फिर ऐसे ना करती ब्यागा भाई मैं नहीं दी करना तुसे एड़ा करा भाई मैं आप उठना। फिर मैं हाँ बकदा लग गया भाई माला तो आपू केड़े उठ जाना 2 साल 3 साल थी जो दी ये नेने आ भीतर बाहर आपू नहीं कने आज तुद केड़े उठना आपू 1-2 दिन अंदर। फिर ऐसे बोले भाई नहीं मैं आप उठना भाई देखा से उससे आगे ऐसे एक मैं बदला मारा सुले आस्ते 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 एक बाजू रा सहारा लाया वो ताले खड़ी गई कांदा सहारा लेकिन फिर ती लब्बा दे ऐसे बोले भाई तुझे पिसाओगी चल रहा मेरे साओगी कने बाकी मैं लेटन भाई आपू जाना अंदर साऊगी रहा चल रहे आगे गया साऊगी फिर अपने आप बाथरूम गई अपने आप ही फिर मैं बोले तो भी तो आना होगा तो मुझे भी आवाज़ दे हो तो फिर इसके बाद भी ये आई भी गई मैं ओरले भीतर बैठ रहा अपने कमरे थला आपू आएगी। फिर मैं सोचा मान तो हाली आप नहीं दिए आएगी फिर मैं तो आपू आएगी आँख नहीं पाई बोले नहीं हो आएगी बोले आगे दोहरी आई ठीक आई। फिर इसके बाद बीक ने मैं दूजे दिन पूछी फिर माल इतना ये कहते क्या है तो वजह भाई ये थी जाफा हुआ है या कोई दवाई दी है इंजेक्शन लगाया कि क्या किया क्या नहीं किया एकदम ठीक हुई वो तो। फिर ऐसे बोले भाई कुछ भी नहीं गुरु जी का आशीर्वाद लिया बाकी सत्संग सुनने थे ही भाई आशीर्वाद थे भाई मेरा सब कुछ दी गया मैं थी भाई पानी पूनी पिया थी मैं सेवा भी की भाई मैं। फिर मैं थे कुछ लालच पाया मुझे फिर माले बेकती जाना भी क्या करना थे भी ऐसे बोले भी देती जाने भी 3 हाजरियाँ लाना पड़ी 4 हाजरियाँ लाना पौनी भाई। फिर इसके बाद ना फिर मैं तो महीना बड़ी मुश्किल काटे भाई महीना की अज कद्दी है महीना होना की तो चलती फिरती आपू लगी तो मुझे सहारा हो गया। फिर इसके बाद महीने बाद फिर 20 भेजी है
फिर तो बाद ये आई कि फिर बुआर सोने वरला परला संगेला कुछ छोटा मोटा काम लगे करती है। फिर छोटा मोटा काम करते लगी। फिर तो बाद एक दिन ये क्या होया भाई ब्यागा टाइम था। फिर ये अपना जड़ा गुरु जी मंत्र जाप दी तरह होना थी तेसो लगी कर दी। कन मैं दूजे साइड अपने कमरे से ते दो बाठी करा थे। मैं तो सफाई लग्या थी इधर करदा। फिर इसे दूजे कमरे ते आवाज़ लगाई थी बोले ये थी दो बाठी नहीं करनी ना बोले कने यूँ भी यूँ भगवान नहीं है बोले। फिर मैं नशा पितरा था, मैं शराब था पितरा, मैं बकी गया हमारा तेरा गुरु जी भगवान हो गया कि नहीं यूँ ब्रह्मा विष्णु में से यूँ बेचारे यूँ भगवान नहीं होती ना तो बड़ा ही है तेरा गुरु होता। फिर मैं क्या किया था जलनी अंदर मैं से नारे फोटो फाटो चक्के माँ से मंदिर का प्लायर बनाया से भी तोड़िया से मूर्ति ऐसे दी थे फोटो दी रहे से चक्के से तोड़ फोड़ नहीं की मैं ना से चक्के बोर अंदर पाया मैं जल प्रवाह करता चली गया। जब जल प्रवाह किते मैं जल प्रवाह करके जब लास्ट अंदर मैं शिव जी की मूर्ति सट्टी में दिखा अंदर तो तेस मुझे इतना धमाका होया भाई जी को मैं क्या टोटा सटाया को मैं दी वहाँ बंदूक करा धमाका वहाँ तेड़ा हुआ। फिर मैं सोचा माला चलो बे थोड़ी बहुत सहारा था इसमें परमात्मा मेरा इन देव देवतेरा अब ये भी मुक्या हो तो अब बहुत बुरे हालती मरना सा होता। फिर बहुत तंगी थी बहुत लोग लती पैंती 1000 ही रहा था 5 रुपये सैकड़े वाले ढबले होते द्वार लगल मेरी स्योह भी दे उड़ दिया। फिर मैं बोलिया सब बादल बतेड़ा कर तो तू अगली बार कदे आना भाई अगली बार तो तीनों पूछ लिया बोले कदे आना। फिर मैं क्या किया फिर मैं सो पूछे तीन बोले भाई फलां तरीक आना। फिर मैं तो इस बेस हो गया भाई मैं नहीं गया भाई नाम दान लेने की क्या लेना मैं तेड़ा पूछने हथी उत्वा शराबी कितने मरना तेती पंजाबी रात मर गया तेती पंजाबी रात मर गया तो तेड़ा ठीक है बत फिर थी गया गया हूँ दिहाड़ी जाना था कॉलेज जाना था दिहाड़ी आ जाऊँ जे चली गई थी वो बस शराब हिंदा चली गया 3 बजे 3 बजे गया थी मीट होना मैं मीट लिया वो कुछ शराब पिया थी तो कुछ लिया घर रात थोड़ा बची गया। फिर रात 12 बजे हम भी जाग गया। फिर मामले जो शराब होता है चलो जो मारना दो जो हाइक ने पी लेंगा होता है कन मीट हो जाना ख़राब होती है जो खा लूँ होता है। तब मैं रात 12 बजे से मीट बखादा। फिर दूजे दिन चल बीड़ी नहीं पीनी होती बीड़ी पीने तेड़ा होते सारे सत्संगी होने तो ना मेरे वो हाथ बास आवड़े होता चल बीड़ी नहीं पीनी आई चल देखा फिर बाइक नहीं होता। फिर गए दूजे दिन चली गया 7-8 बजे फिर 8-7 बजे बस आनी थी। फिर 7 बजे बस नहीं आई फिर से आई लेट ही 8 बजे। तब मैं सोचा करूँ भगवान ना सौरू माले भगवान अपनी दुर्गा माता जो सौरू हम दस मौके माले भगवान एड़ा होंगे भाई आज भी कि भी बस लोड़ थी आई तो मैं घर जाना था उत कने घर जो बच्चे रहा था हाँ मेरे शराब में से पीना जाए कि फिर इतने थी बाद जिस दिन बस आई गई फिर बस अंदर एड़ा आया भाई बस अंदर सीट नहीं मिली आए। फिर मेरे भांजा साउगी थी ने बोले थी भाई मामा तेसो मिल गई सीट के नहीं रही क्या। फिर मैं बोला वो तो भाई ले सीट वो तू बैठ खड़ा रही गया कि हाँ बैठी है भाई ये नहीं हुआ जे जाना होंगे सुंदर नगर या बिलासपुर जाते तो खड़े खड़े जाते इतने दूर जाना तो 8 बजे पुजना भ्यागा तो इतने दूर थोड़ी जाई होना मैं तो बहाना लाऊँ भाई की हनके हमें छुटकारा मिलता छुटदा थला। फिर जितने थले परमात्मा देनी एडी हुई होंगी भाई जाने क्या परमात्मा खिंचना होगा था हूँ। फिर तो इसके बाद डाकता भाई थी सीट मिल गई से भी थले एक बंदा उठा से चलिए दूजी बस अंदर कने आऊँ बैठ गया देती। फिर गए मुंजो था फिर बिल्कुल नहीं मुंजता मैं एक चिंता रही मुझे हमारा शराब था चलो आई कि पिंगा पर ये बीड़ी आई भाई बीड़ी आ रही घड़ी हालता हूँ नहीं था क्या करगा क्या नहीं करगा। लो जी बस अंदर बैठने देर हुई तो लब्बा देना शराब बारे हाल देना बीड़ी हाल दे किधर भी नहीं रही आगे तेथी पुजी गया से ते पुजे तो तेथी जेड़े निब्बे तो लिख रहे नित नेबे जेड़े जे नियम है सो लिख रहे बड़े बड़े अक्षर लिख रहे भाई यो जे नियम जे मान्य होंगे कैसे तो भाई नाम दीक्षा लो नहीं तो नहीं होंगे मान्य तो नाम दीक्षा नहीं लेनी आई कने भंडारा खाओ 2 दिन रहो 4 दिन रहो 10 दिन रहो से सब कुछ ही दिया फ्री है भाई।
फिर तो इसके बाद मैं इदी किया क्या नाम इदी हो गया सत्संग सुनने टाइम सत्संग सुनिया। फिर तो इसके बाद जो मेरा भांजा था, फिर भांजा बोलो भी मामा नामदान लेना। फिर मैं करती ना बुत माँ की लेना नामदान, तुसे बुत गुरु अपने गुरु ने पहले सुनाई तुसे हो गया होने बाहरली साइड में साफ सूफ कर दे। मैं सोचा भाई वो गुरु जी के ने बोली है भाई तुसे एडाड़ा सत्संग करे भाई कने एडाड़ा बोला भाई ये कने एडाड़ा सत्संग करे। तीन से मेरे बारे में पूरा पूरा गुरु महाराज जी दसता गुरु जी है भाई इतने एड़े ब्रह्मा विष्णु में से एड़े भी है कने एड़ा एड़ा दिया। फिर ती लबाद से मीदी गीता तिने भी बोलता भाई तो मामा भाई इतने जान देंगे थे इसके ओटी हुई नहीं थे अंदर नहीं जान देंगे कोई नहीं जैसे देती है। फिर तो इसके बाद तो मैं लेना नामदान। फिर ती लबाद बीक ने फिर सांझ के टाइम फिर भी मेरी दी सत्संग हुआ आगे सत्संग अंदर बीक ने से जी मैं तीन नवरा शक की तरह से सत्संग बीक ने आई गया दोबारा भाई एड़ा हुआ भी एक दूजे रही दी बहम करा भी फलाने कराए भाई मेरा भगत कोई कहीं कुछ एड़ा भी आ से सत्संग मैं सोचा मान ये बीक ने बोलिया होंगे क्या होगा। और सांझ का सत्संग भी सुने फिर इससे ठीक हुआ मुझे कुछ दिमागा बैठी भी थोड़ी है पर मैं बोला ये नहीं था गलत ही नहीं बोल रहा हूँ या शक अंदर ही गया भाई ने यूँ बोली यार पहले ये इन्होंने गुरु जी ने पार। अच्छा दूजे दिहाड़े ब्यागा तिने भी के ने बोले भाई हाँ मामा नामदान ले लो फिर आज चली भी जाना भाई। फिर मैं कितनी नाम वाला मान लेना नामदान मैं इतने ला एक ज्ञान गंगा किताब से ले ली एक मेमोरी कार्ड ले लिया माला जो घर जाके देखगा वो तो मैं मिलाप करगा क्या क्या सावता हुआ इधर फिर देखगा वो तो फिर नामदान लेना। फिर मैं भी सोचा मारा नामदान लेने बोला करा भाई 3 हाजिरियाँ ये 4 हाजिरियाँ लगाए तब तो ये हाजिरियाँ हूँ जे यहाँ चली गया था मेरा 600 जाना वो तो क्या नहीं डेढ़ मैं एडा करना भाई ये नामदान ले लो तो जे खांगा बारह तत्तियाँ ने तो मैं जो छाड़ देना बाकी कुछ नहीं है जो लगी है जो ठीक लगे तो मैं मेरी एक हाजिरी लगी थी मैं 3 हाजिरी और लवानी मैं 300 लाल 4 ले लिया। आगे घर आया तो मुझे बिल्कुल भी से दिहाड़ा से बार इसके बाद मुझे बिल्कुल ना शराबा रे हाल है ना बीड़िया हाल दे आज से दिहाड़े ही हो बार थे बाद बिल्कुल आज तक नशे री कोई दिन है भी नशे वाला और मिला भी तो मुझे दूरा ला भी इधर नफरत हुए ना थे। बाकी जेड़े जेड़े मेरे जे गुरु जी आने के बाद जेड़े जे आ सारे जेड़े मतलब था पहले बोले मैं भाई 5 मेरे पैसा सैकड़े में 30-35 हज़ार हुआ था मेरा ब्याजा पर देना जो आज बैंक का था मुझे पता नहीं था। फिर आज परमात्मा दयाला पैसा देला सब कुछ आ तो इस टाइम में भी इधर परमात्मा जुड़ने से पहले मेरी एक साइकिल थी साइकिल जो 20 दिहाड़े हो जाते इसमें 2 रुपये पंचर लगाए थे तब पंचर हुई थी मेरे से पंचर लाने 2 रुपये जुड़ते थे 20-22 दिन साइकिल पंचर रही थी मेरी थैरी। आज परमात्मा पहले बाइक दी थी बाइक के बाद 8 साल में बाइक चलाई फिर तो इसके बाद 9 कढ़ाई थी मैं से 37,000 दवाई थी परमात्मा। आज परमात्मा से बाइक मेरी 24,000 दवाई थी कि मैं बे स्कूटी ले रही ये बे परमात्मा दयाल सरकारी घर भी आई गया मुझे तो तिल बाद ये बे बड़े भारी सुख मिले तिल बाद मेरा परिवार है बे घर वाली भी ठीक ही चलती फिरती दोरी कोई दुख को प्रॉब्लम नहीं हुए आई। जिधर जेड़े तुस अनुयायी या देखा करें लोग तिन्हें तुसे क्या संदेश देना चाहें। संदेश ये है जेड़ी आज से दुखी थी संसार अंदर पहले भी कोई दिन नहीं था कुछ पैसे दे ले तंगी थी बीमारी अंदर उलझ रहे थे फिर लवा दे भी जेड़े जे भगवान है सरना आओ कने अपना नित नियम मंदिर हो जितना नित नियम मंदिर रहेंगे मर्यादा अंदर रहेंगे जितना सुख पाएंगे अपने मोक्ष मंत्र प्राप्त करो। धन्यवाद जी। सत्संग।